अगर आप भी बैंक लॉकर में रखते हैं सोना तो हो जाए सावधान। बिहार में बंद लॉकर से 25 तोला सोना गायब हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं, खास करके उनके जो खुद सोना को लॉकर में रखते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के गया में कैनरा बैंक की मुख्य शाखा के लॉकर से 25 तोला सोना गायब होने का मामला सामने आया है। महिला ने बैंक कर्मियों पर चोरी करने का आरोप लगाया है। 2017 से लेकर जो है लॉकर का वो इस्तेमाल कर रही थी। वंदना कुमारी ने बताया कि सितंबर में जब वो अपना लॉकर खोलने गई तो वो खुला नहीं। 2 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार बैंक कर्मियों ने उनके सामने लॉकर तोड़ा तो उसमें रखा सोना और हीरा का अंगूठी जो है वो गायब मिला। कोच थाना क्षेत्र के बाली गांव की रहने वाली वंदना कुमारी का आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिली भगत के बिना लॉकर से सोना गायब होना नामुमकिन है। उन्होंने बताया कि लॉकर का रजिस्टर भी ऊपर से ठीक किया हुआ लग रहा है। इतना ही नहीं, वंदना ने आगे बताया कि उन्होंने 2017 में कैनरा बैंक में लॉकर लिया था और उसमें 25 तोला सोने के जेवर और एक हीरे की अंगूठी रखी थी। 2022 में जब उन्होंने अपना लॉकर चेक किया तो सब कुछ सही सलामत था, लेकिन 19 सितंबर को जब वो अपने लॉकर से कुछ जेवर निकालने गई तो लॉकर ही नहीं खुला। 21 सितंबर को फिर से कोशिश की गई लेकिन लॉकर नहीं खुला। आखिरकार 25 सितंबर को बैंक कर्मियों ने उनके सामने लॉकर तोड़ा तो वो वहां खाली मिला। वंदना ने बताया कि लॉकर में रखे सोने के जेवरात और डायमंड रिंग गायब थी। इतना ही नहीं, वंदना ने आगे बताया कि ब्रांच मैनेजर ने लॉकर का लेजर रजिस्टर मंगवाया और मेरे लॉकर अकाउंट को चेक किया गया तो पाया गया कि मेरे लॉकर की चाबी नंबर और लॉकर रजिस्टर में छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में वंदना ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। वैसे गया के एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और टाउन डीएसपी और सिविल लाइन थाने को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बस इस घटना के बाद लोगों के दिमाग में कई सवाल आ रहे हैं। वैसे बैंक लॉकर में चीजें सुरक्षित रहेंगी, घर पर रखने में खतरा है, इसी सोच के साथ लोग बैंक लॉकर में बेशकीमती चीजें खास करके गहने रखते हैं। लेकिन क्या सही में बैंक लॉकर सुरक्षित है? अगर आप भी बैंक लॉकर में सामान रखते हैं तो पहले नियम जान लें। बैंक लॉकर में रखी चीजों की क्या बैंक गारंटी लेता है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर बैंक में रखी चीजें चोरी हो जाती है तो फिर क्या होगा? पिछले दिनों ऐसी घटना सामने आई थी कि दीमक जो है बैंक लॉकर में रखे पैसे खा गई। क्या उसका भरपाई बैंक करेगा? आइए जानते हैं बैंक लॉकर को लेकर आरबीआई की नई गाइडलाइन क्या है और आप बैंक लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में सेफ डिपॉजिट लॉकर को लेकर नए नियम जारी किए थे। इस नियम के तहत बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर्स होल्डर के साथ एग्रीमेंट रिवाइज करना था। ये नियम पुराने लॉकर्स होल्डर पर लागू होने थे। नए ग्राहकों पर भी ये नियम जनवरी 2022 से ही लागू है। नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक जो है वो मुकरा नहीं सकेगी, बल्कि ग्राहक की पूरी भरपाई हो सकेगी। आरबीआई के संशोधित नियमों के मुताबिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है जिससे ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से किनारा कर सके, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि बैंक एग्रीमेंट के शर्तों का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर लेते हैं। आरबीआई रूल के मुताबिक बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाएं जिसमें लॉकर है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंक की है कि नुकसान, आग, चोरी, डकैती, इमारत का गिरना बैंक के परिसर में उसकी अपनी कमियां, लापरवाही और किसी चूक, कमीशन के कारण नहीं हो सके। अब बड़ा सवाल यह है कि आप बैंक लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं। बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक बैंक और ग्राहकों को नए एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख करना होगा कि वहां किस तरह का सामान रखा जा सकता है और किस तरह का नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक बैंक लॉकर में ग्राहक सिर्फ ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकेंगे। बैंक लॉकर तक केवल ग्राहक को एक्सेस मिलेगा, यानी कि परिवार के लोग या किसी और को लॉकर खोलने की सुविधा नहीं होगी।
इतना ही नहीं, आरबीआई के नियम के मुताबिक लॉकर से नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे, लेकिन भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लॉकर सामग्री की क्षति या हानि के मामले बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी पूरा नुकसान ग्राहक को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि बैंक में आग, चोरी, डकैती, इमारत ढहना जैसे मामलों में अगर लॉकर के ग्राहक को आर्थिक नुकसान पहुंचता है तो उसका वहन बैंक करेगा, क्योंकि ऐसे हादसों को बैंक रोक नहीं सकता। लेकिन यहां मुआवजे को लेकर भी एक शर्त है, बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक ही होगी। इसलिए आपको लॉकर को लेकर सालाना किराए के 100 गुना से अधिक कीमत का सामान लॉकर में रखने से बचना चाहिए। वैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपए है, तो लॉकर में रखे सामान गायब होने पर मुआवजा के तौर पर किराए के 100 गुना यानी केवल 1 लाख रुपए ही ग्राहक को मिलेंगे। बैंक लॉकर में हथियार, नकदी या विदेशी मुद्राएं या दवाएं या कोई घातक जहरीली सामान नहीं रखी जा सकती। अगर लॉकर में कैश रखते हैं तो ये नियम के खिलाफ होगा और नुकसान पर बैंक कतई जिम्मेदारी इसकी नहीं लेगा। 1 रुपया हर्जाना नहीं मिलेगा। अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाता है तो उसका दुरुपयोग होता है तो बैंक की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं होगी। वैसे बैंक लॉकर नकदी रखने के लिए नहीं होते, यानी कि यहाँ पैसा रखना आरबीआई के नियम के खिलाफ है। बैंक लॉकर एक मास्टर कुंजी द्वारा संचालित होते हैं जो बैंकर के पास होती है, जो ग्राहक की अपील पर पहले लॉकर खोल देता है और वहां से चला जाता है। फिर ग्राहक अपनी चीजें रखता है जिसे बैंक कर्मचारियों को दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन ग्राहक को नियम पता होना चाहिए कि क्या क्या लॉकर में नहीं रख सकते, ताकि भविष्य में उन्हें परेशानी ना झेलनी पड़े। नए नियम के मुताबिक बैंकों के साथ लॉकर रखने के लिए होने वाला नया एग्रीमेंट और स्टैंप पेपर पर साइन किया जाएगा। साथ ही लॉकर की किराए में भी बदलाव किया गया है। ये 1350 रुपए से लेकर 20,000 रुपए महीने तक के हो सकते हैं। मेट्रो शहरों में लोगों को एक्स्ट्रा स्मॉल लॉकर के लिए 1350 रुपए, स्मॉल के लिए 2200 रुपए और मीडियम के लिए 4000 रुपए एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा मीडियम जो है वो 4400 रुपए, लार्ज के लिए 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 2000 रुपए चुकाने होते हैं। नए नियम के मुताबिक बैंकों के साथ लॉकर रखने के लिए होने वाला नया एग्रीमेंट और स्टैंप पेपर पर साइन किया जाएगा। साथ ही लॉकर की किराए में भी बदलाव किया गया है। ये 1350 रुपए से लेकर 20,000 रुपए महीने तक के हो सकते हैं। मेट्रो शहरों में लोगों को एक्स्ट्रा स्मॉल लॉकर के लिए 1350 रुपए, स्मॉल के लिए 2200 रुपए, मीडियम के लिए 4000 रुपए और एक्स्ट्रा मीडियम के लिए 4400 रुपए, लार्ज के लिए 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 20,000 रुपए चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, बैंक में आप सिंगल के अलावा ज्वाइंट लॉकर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोनों लोगों को बैंक में लॉकर ज्वाइंट ज्ञापन पर साइन करना होगा। नियम के तहत लॉकर के लिए अप्लाई करने वाले ग्राहकों को बैंक सेविंग अकाउंट भी खोलने के लिए कहा जा सकता है। अगर लॉकर धारक ने अपने लॉकर के लिए किसी को नॉमिनी बनाया है तो उसकी मौत के बाद उस नॉमिनी को लॉकर खोलने या उसके सामान को निकालने का अधिकार होता है। इतना ही नहीं, बैंक पूरे वेरिफिकेशन के बाद ये एक्सेस नॉमिनी को देता है। गौरतलब है कि पुराने लॉकर एग्रीमेंट में लोगों के लॉकर से गायब होने वाले सामान या किसी आपात स्थिति में लॉकर के अंदर उपलब्ध चीजें बर्बाद होने के बाद ग्राहकों के लिए रिकवरी कुछ नहीं होती है। लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के तहत ग्राहकों को शर्तों के साथ मुआवजे का प्रावधान है। वहीं जिस तरीके की घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं उन्होंने लॉकर में जो सोना रखा है उसमें कोई उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।